हेलो 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 केमिस्ट्री वाले भैया, आप सबों का हमारे आपके इस चैनल में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का टॉपिक है एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ फेज डायग्राम ऑफ टू कंपोनेंट सिस्टम। ये हम लोगों का फेज इक्विलिब्रियम का 14th लेक्चर है और इसमें हम लोग सीखेंगे कि कोई टू कंपोनेंट सिस्टम का फेज डायग्राम एक्सपेरिमेंटली कैसे डिटरमाइन किया जाता है। जो मेथड है डिटरमाइन करने का, वो मेथड का नाम है कूलिंग कर्व मेथड, या इसी को थर्मल एनालिसिस भी बोला जाता है। अब इसमें हम लोगों को समझना क्या है, कूलिंग कर्व मेथड होता क्या है। ये एक लाइन ग्राफ होता है जो टेम्परेचर और टाइम के बीच में ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे सीखते हैं कि हम लोग के पास कोई टू कंपोनेंट सिस्टम होगा, यानी कि कोई सॉल्यूशन होगा जिसमें दो कंपोनेंट होंगे, और उस सॉल्यूशन का कौन सा कंपोजिशन यूटेक्टिक मिक्सचर होगा। एग्जैक्ट हमको यही सीखना है, मतलब हम लोग को यूटेक्टिक मिक्सचर फाइंड आउट करना है। अब हम लोग के पास कोई अननोन सॉल्यूशन है, हम लोग को क्या पता कि ए एंड बी का परसेंटेज क्या होना चाहिए कि वो यूटेक्टिक मिक्सचर बन जाए। हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट कंपोजिशन लेंगे, ठीक है, अलग अलग टाइम पे, और उसको एक्सपेरिमेंट के द्वारा फाइंड आउट करेंगे कि कब हम लोग का एक ऐसा ग्राफ मिले जो कि यूटेक्टिक मिक्सचर को रिप्रेजेंट करता है। देखते हैं, पूरा टॉपिक देखिए, आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लोग के पास क्या है कि एक टू कंपोनेंट सिस्टम है जिसमें कि दो कंपोनेंट हैं, ए एंड बी हैं। हम क्या किए हैं कि इसके डिफरेंट कंपोजिशन का सॉल्यूशन ले लिए हैं, अलग अलग बीकर में या अलग अलग टेस्ट ट्यूब में, ऐसा आप मान सकते हो। 90% एंड 10% वाला लिए हैं, 80% 20% वाला लिए हैं, 70% 30% 60% एंड 40% वाला लिए हैं। ठीक, देखिए जब आप एक्सपेरिमेंटली निकालोगे ना, तब आपको इतना परसेंटेज में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। आपको लेना पड़ेगा 99% 1%, 98% 2%, 97% 3%, इस तरह से एकदम छोटा छोटा डिफरेंस में आपको ढेर सारे आपको ये लेना पड़ेगा, एग्जाम्पल लेने पड़ेंगे, या आपको इतने टू कंपोनेंट सिस्टम का कंपोजिशन लेना पड़ेगा। यानी कि ये जो है एक्सपेरिमेंट, ये काफ़ी लंबा एक्सपेरिमेंट है, हो सकता है 3-4 दिन भी लग जाए, एमएससी में कराया जाता है। ठीक है, तो आप अगर वहाँ तक पहुँचते हो तो ज़रूर करोगे। ठीक है, तो हम लोग क्या किए हैं, एक फर्स्ट कंपोजिशन लिए हैं 90-10 का। ठीक, अब उसको हम लोग क्या किए हैं, अगर हम लोग का ए प्योर होता तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट ये होता हमेशा की तरह, लेकिन हम लोग का प्योर नहीं है, 90% है, और बी क्या है उसमें 10% है, तो ऑब्वियस है जो इसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा ये इससे कम होगा। ठीक, अच्छा खैर वो तो एक अलग बात है, हम लोग को कुछ और ही सीखना है इसमें। हम लोग क्या किए, ये वाला कंपोजिशन लिए और इसको कर दिए हीट, मेल्ट कर दिए पूरा। ठीक, मेल्ट कर दिए तो उसका टेम्परेचर क्या, मान लीजिए आप यहाँ पे पहुँच गया उसका टेम्परेचर। ठीक है, अब उसको आप क्या करोगे, कूल करोगे। अब जब कूल करोगे तो टेम्परेचर में क्या होगा, फॉल होगा। ठीक है, वो फॉल क्या होता है, तेजी से होता है। फॉल क्या होता है, तेजी से, मतलब तेजी से टेम्परेचर कम होता है, तेजी से हो रहा है। उसके बाद इस पॉइंट पे पहुंचे तो हम लोग का सॉलिडिफिकेशन ए का स्टार्ट हो गया। इस पॉइंट पे या इस टेम्परेचर पे पहुंचे तो किसका स्टार्ट हो गया, ए का सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हो गया। अब ए का जब सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हुआ, अब उसके बाद हम लोग का जो टेम्परेचर में फॉल था ना, जो पहले का फॉल था, जो इस तरह से फॉल कर रहा था, वो अब ऐसा फॉल कर रहा है, मतलब पहले तेजी से कर रहा था, अब थोड़ा स्लो हो गया है। फॉल क्या हो गया है, स्लो हो गया है। टेम्परेचर गिर रहा है, कम हो रहा है, बट थोड़ा स्लोली हो रहा है। ठीक है, टाइम के साथ। अब इसके लिए रीजन क्या है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए सॉलिडिफिकेशन जो होता है ना, ये हम लोग का एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। जब भी कोई सॉलिड बनता है ना, जैसे हम लोग का नमक, ये देखिए दिखाई दे रहा है, Na+ एंड Cl-। ठीक है, ये दोनों आपस में जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू कंबाइन करेंगे तभी तो हम लोग का NaCl सॉलिड बनेगा। तो यानी कि इनके बीच में जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ से एनर्जी रिलीज होगा, जिसको हम लोग लैटिस एनर्जी बोलते हैं। यदि आप पढ़े हो तो आपको पता होगा क्या है, लैटिस एनर्जी रिलीज होगा। यानी कि यहाँ पे एनर्जी रिलीज होता है, सॉलिडिफिकेशन में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है। अब एनर्जी रिलीज होगा तो जो टेम्परेचर पहले तेजी से गिर रहा था, एनर्जी रिलीज होने के कारण सिस्टम का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाएगा, मतलब टेम्परेचर का जो फॉल है वो थोड़ा अब क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। रीजन क्या है, सॉलिडिफिकेशन से एनर्जी रिलीज होता है।
इतना सा बात क्लियर है? ठीक है, तो क्या हुआ, अब हम लोग का स्लोली टेम्परेचर क्या हो रहा है, फॉल कर रहा है, डाउन हो रहा है, कम हो रहा है। उसके बाद एक ऐसा पॉइंट आया जब हम लोग का ए एंड बी दोनों का सोलिडिफिकेशन स्टार्ट हो गया, ए एंड बी दोनों का सोलिडिफिकेशन स्टार्ट हो गया यहाँ से। ठीक, अब उसके बाद यहाँ जो हुआ हम लोग का टेम्परेचर जो हो गया वो कांस्टेंट हो गया। रीजन ये कि जब तक ए एंड बी कंप्लीटली सोलिडिफाई नहीं हो जाता है तब तक टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होता है। ठीक, जब वो पूरा सोलिडिफाई हो जाएगा उसके बाद टेम्परेचर में फॉल होगा और ये कुछ इस तरह से फॉल होगा। ठीक है, तो हम लोग का इस पॉइंट में ए एंड बी सोलिडिफाई हुआ है। अब आपसे क्वेश्चन है, क्या ये जो कंपोजिशन है ये हम लोग का यूटेक्टिक मिक्सचर है? आंसर होना चाहिए नो। क्यों नहीं होना चाहिए? देखिए, यूटेक्टिक मिक्सचर आप कब कहते, जब आप मिक्सर को मेल्ट किए हैं हीट करके, और जब कूल कीजिएगा तो दोनों ही एक साथ ए एंड बी सेपरेट आउट होना चाहिए, सॉलिडिफाई होना चाहिए। मतलब फर्स्ट टाइम में ही सॉलिडिफाई होना चाहिए दोनों के दोनों, तभी आप उसको क्या कहोगे, यूटेक्टिक मिक्सचर। लेकिन इसमें क्या हुआ, पहले ए हम लोग का सॉलिडिफाई हुआ, तब बाद में जाकर हम लोग का ए एंड बी सॉलिडिफाई हुआ। ठीक है, तो हम लोग इस कंपोजिशन को तो यूटेक्टिक मिक्सचर नहीं बोलेंगे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट कंपोजिशन में चलते हैं। नेक्स्ट कंपोजिशन का करते हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंट, टाइम के साथ क्या क्या चेंजेस हो रहा है और फिर देखते हैं। तो हम लोग जब नेक्स्ट वाला लिए कंपोजिशन, यानी कि 80 एंड 20 वाला लिए, ठीक है, 80 एंड 20 वाला लिए, तो हम लोग का क्या हुआ, अभी ये वाई एक्सिस से ना ग्राफ थोड़ा दूर चला गया। ऑब्वियस है, कंपोजिशन चेंज हो गया है। अभी कंपोजिशन और क्या हो गया है, थोड़ा कम हो गया। पहले 90 था, ठीक है, ए का 90 था तो यहाँ पे था, अब क्या हो गया 80 हो गया, तो इधर चला गया है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। हम लोग का फिर से क्या हुआ कि हम लोग उस कंपोजिशन को हीट किए, मेल्ट किए, देन कूल किए, हम लोग का टेम्परेचर तेजी से फॉल किया। ठीक है, और यहाँ हम लोग का ए सोलिडिफाई स्टार्ट हो गया, ए का सोलिडिफिकेशन स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब जैसे ही ए का सोलिडिफिकेशन स्टार्ट होगा, थोड़ा सा हम लोग का एनर्जी रिलीज होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। तो जिस तरह से फॉल कर रहा था, जिस तेजी से फॉल कर रहा था टेम्परेचर, उस तेजी से फॉल नहीं करेगा, थोड़ा स्लोली करेगा। फिर इस पॉइंट में आया तो हम लोग का ए एंड बी दोनों सोलिडिफाई होने लगा। इस पॉइंट पे ए, इस पॉइंट पे ए एंड बी, और यहाँ से यहाँ तक टेम्परेचर क्या हो गया, कांस्टेंट, क्योंकि जब तक ए एंड बी दोनों ही कंप्लीटली सॉलिडिफाई नहीं हो जाता है तब तक टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा। उसके बाद फिर से ये टेम्परेचर फॉल करने लगेगा। यानी कि ये सेकेंड वाला जो कंपोजिशन है ना, ये भी हम लोग का यूटेक्टिक मिक्सचर नहीं है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट टाइम में ही तो हम लोग का हुआ नहीं, फर्स्ट टाइम में ही तो हम लोग का दोनों ए एंड बी सॉलिडिफाई हुआ नहीं। ठीक, अब क्या करते हैं हम लोग, इसी तरह से तीसरा कंपोजिशन लेते हैं। ठीक, तीसरा कंपोजिशन लेते हैं, ये रहा हम लोग का तीसरा कंपोजिशन, ये 70 और 30 वाला है। ठीक है, और इसमें हम लोग का क्या होगा, वाई एक्सिस से फिर से हम लोग का थोड़ा ग्राफ और दूर जाएगा, क्योंकि कंपोजिशन अब ए का और कम हो गया है, 70 हो गया है। जैसे जैसे कम होगा वो राइट साइड भागेगा। ठीक, अच्छा, अब इसमें क्या हुआ कि हम लोग उस मिक्सचर को 70-30 वाला मिक्सचर को या कंपोजिशन को हम लोग क्या किए, हीट मेल्ट किए, उसके बाद उसको कूल करना स्टार्ट किए। तो क्या हुआ, वो कूल होगा, कूल होगा, कूल होगा। और जैसे ही इस पॉइंट में पहुंचा, ए एंड बी दोनों ही सॉलिडिफाई स्टार्ट हो गया, दोनों का ही सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हो गया। यानी कि ये पॉइंट हम लोग का क्या है, यूटेक्टिक पॉइंट हो गया है। ठीक है, और ये मिक्सचर जो होगा हम लोग का, ये यूटेक्टिक मिक्सचर कहलाएगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट टाइम में ही हम लोग का क्या हुआ, ए एंड बी दोनों का सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हो गया। हाँ, उसके बाद टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, फिर फॉल करेगा, अलग बात है। ठीक, अब उसके बाद अगर आप इससे आगे भी लेते हो, ठीक है, और मन है कि नहीं हो सकता है कि ऐसा ग्राफ, अच्छा ग्राफ में फ़र्क क्या है, देखिए यूटेक्टिक मिक्सचर वाले ग्राफ में आपको 3 ही लाइन मिलेंगे, ठीक, बाकी में 4 लाइन मिलेंगे। ठीक, तो अगर इससे आगे भी आप सोचते हो कि नहीं हो सकता है कि और भी कोई दूसरा कंपोजिशन होगा जिसमें कि यूटेक्टिक मिक्सचर मिल सकता है, यानी कि 3 लाइन वाला ग्राफ मिल सकता है, तो ये आपका गलत सोचना है, क्योंकि आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक, उसके बाद आप जो भी ले लो आपको 4 लाइन वाला ही ग्राफ मिलने वाला है, क्योंकि यूटेक्टिक मिक्सचर का जो कंपोजिशन होगा किसी सिस्टम का, किसी 2 कंपोनेंट सिस्टम का, वो एक ही होगा, उसके अलावा अब कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो आपको मिल गया मतलब मिल गया। अब यदि हम 60-40 वाला लें तो ग्राफ हम लोग का फिर से राइट साइड और दूर भागेगा, लेकिन इस बार हम लोग का फिर ए स्टार्ट होगा सॉलिडिफिकेशन, फिर उसके बाद ए एंड बी दोनों स्टार्ट होगा, फिर फाइनली जाके हम लोग का इस तरह से फॉल होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये टॉपिक। ठीक है, हम लोग ऐसे डिफरेंट और भी कंपोजिशन ले सकते थे और वहाँ पे चेक कर सकते थे कि भाई यूटेक्टिक मिक्सचर है कौन। ठीक है, थैंक यू सो मच।